बहुत मुश्किल है वल्नरेबल होना किसी के सामने। सिचुएशनशिप में क्या है ना, दिस गिव्स यू अ लिटिल स्पेस वेयर इंटरनेट पे पापा की परी वाला कंसेप्ट बड़ा चल रहा है, ठीक है, तो पापा की परी कैसे होंगी। एक होता है इनफिडेलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं आपके पीछे हो रहा जो हो रहा है, बट पॉलीएमरस डीलिंग विद ब्रेकअप्स ना टफ, वेरी टफ। इज डेल्यूलू द न्यू सेल्यूलू? हार्वर्ड ने एक स्टडी की थी जो करीब 80 साल तक चली थी टू फाइंड आउट व्हाट गिव्स हैप्पीनेस टू ह्यूमंस। उस स्टडी के मुताबिक द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमंस इज रिलेशनशिप। लेकिन आज के टाइम पे बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं और ये भी देखने में आता है कि दे लेबल देयर रिलेशनशिप एज टॉक्सिक। बहुत से लोग एंग्शियस भी फील करते हैं एंड अ लॉट ऑफ देम डोंट वांट टू कमिट टू द सीरियस रिलेशनशिप। बट ये भी कहते हैं कि ऊपर वाला ही रिश्ते बनाता है। अब मैं तो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूं, बट वी हैव विद अस टुडे हु इज एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व्ड इन दिस फील्ड, मिस संजीना बोस। वेलकम टू हील इट। हील इट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है यंग जनरेशन और यूथ को बाय डिसेमिनेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। Sanjina, before we fly into the horizon of relationship, I want to particularly understand कि attachment क्या होता है और origin क्या है attachment का? Right. तो attachment basically if I talk about बहुत ही basic terms में ना, आप किसी से कैसे connect करते हो उस बारे में है। attachment बॉन्डिंग पे होती है, रिलेशनशिप की सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या होगी, वो सब कुछ अटैचमेंट पे डिपेंड कर। ओके। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब ये टर्म आइडेंटिफाई हुआ था, वो बेसिकली क्या था, जॉन बोल्बी, मैरी एम्सवर्थ, इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। When was it? Like when was it? Around way back 1950s. Around that, but John Bowlby is seen as the pioneer in the field. Okay, okay. बेसिकली अब ये टर्म्स हम लोग ना रिलेशनशिप के अडल्ट के उस कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, बट उस समय जब ये टर्म फाइंड आउट किया गया था ना, तभी बच्चों के साथ किया गया था। अच्छा। तो बच्चे कैसे अपने केयर गिवर के साथ कनेक्ट करते हैं। सो जैसे सिचुएशन दे दी गई कि द चाइल्ड इज लेफ्ट इन अलोन इन अ रूम विद द पेरेंट, एक स्ट्रेंजर आया, तो स्ट्रेंजर के साथ कैसा रिस्पॉन्स रहा उस बच्चे का। राइट, ओके। पेरेंट फिर लेफ्ट the child with the stranger, so उस समय कैसा कनेक्ट रहा। Was the child looking for the mother? Child का connection stranger के साथ कैसा था? Was the child crying? All of those experiments were done. Right. So that is how attachment का concept आया। Okay. अब हम ये बहुत extensively use करते हैं relationship के terms कि as adults हम लोग कैसे connect करेंगे अपने partner के साथ। Romantic concept में अब हम ये ज़्यादा use करते हैं। अच्छा, तो this is how it is related with relationship. Yes. Okay. तो अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं एंड इफ आई डोंट हैव सेफ अटैचमेंट व्हाइल ग्रोइंग अप, सो हाउ इट अफेक्ट्स माय रिलेशनशिप इन फ्यूचर व्हाइल ग्रोइंग अप एंड हाउ इट अफेक्ट्स माय पर्सनालिटी? राइट, सो जब अटैचमेंट सेफ नहीं होगा, सो अटैचमेंट में भी ना काफ़ी टाइप्स है। तो जो सबसे सेफ होता है टर्म सिक्योर अटैचमेंट हो गया। सिक्योर इट्स अ गिवन, लाइक सिक्योर आप लिटरल ट्रांसलेशन में ही लो, आप रिलेशनशिप में सेफ फील करोगे, वो अबैंडनमेंट नहीं आएगा, इमोशनली यू विल बी वेरी हैप्पी, चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बट सिक्योर अटैचमेंट में क्या होता है, यू आर एबल टू वॉक थ्रू थिंग्स। अच्छा, बट लेट्स से अगर मैं दूसरा स्पेक्ट्रम लूँ जो इनसिक्योर अटैचमेंट है, जो आपने जैसे बोला कि अगर मेरा सेफ एनवायरनमेंट ना रहा हो तो मुझे अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, आई विल कॉन्स्टेंटली क्रेव कि कोई मेरे साथ हो, या तो वो एंग्शियस टर्म्स में चला जाएगा या अवॉइडेंट होगा कि शायद मैं जो कमिटमेंट फोबिया बोलते हैं, शायद मैं स्टेप इन ही नहीं करना चाहूंगी रिलेशनशिप। अच्छा, क्योंकि शायद ये हुआ है मेरे पास बचपन में वो इमोशनल अवेलेबिलिटी ही नहीं थी किसी की। एंड यू नो, आई नो साइकोलॉजी में कई लोग बोलते हैं हम बचपन की बातें क्यों करते हैं, पेरेंट्स की बात क्यों करते हो, बट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। इनफैक्ट अगर अटैचमेंट स्टडीज भी पढ़ोगे ना, कई बार जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं, ऑफन द टर्म दैट वी यूज, उनके साथ करी जाती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेव इम्पैक्ट दैट दे हैव। आई थिंक नेग्लेक्ट, फैमिली डिसफंक्शन, ये सारे भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली, सो मैटरनल डेप्रिवेशन होती है, जैसे कि शायद मदर फिजिकली प्रेजेंट थे लेकिन इमोशनली प्रेजेंट नहीं थे। नार्सिसिस्टिक फादर्स की बात करी जाती है, जिन्होंने शायद उनका लाइफ उनके अराउंड रिवॉल्व करता था और बच्चों को किसी ने देखा नहीं। कई बार जैसे लेट्स से बहुत सारे सिबलिंग्स होते हैं, बर्थ ऑर्डर की बात जब हम करते हैं ना, जैसे
आमतौर पे बोलते हैं मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम हो गया, या जो सबसे छोटा है वो सबसे पैम्पर्ड है, सबसे बड़ा वाला एल्डर चाइल्ड सिंड्रोम, एल्डर चाइल्ड वाला एस्पेक्ट बिकम्स अ केयर गिवर। तो जो सेफ एनवायरनमेंट की बात हम कर रहे हैं ना, कई बार होता है, मान लो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पेरेंट्स आर वर्किंग थ्रू आउट द डे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट उनको फीड भी तो करना है फैमिली को। तो बच्चा उस समय जो क्रूशियल पीरियड है उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो द चाइल्ड हैज टू फेंड फॉर देमसेल्फ। ठीक है, Right, तो right. अगेन मैं इसमें ये नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स की गलती है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट सेक्शन, बट अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो शायद आज के टाइम पे पेरेंट्स काफ़ी माइंडफुल हो रहे हैं, बट आई थिंक कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें पुश एंड पुल वाला डायनामिक रहता है। सो दैट में अगर सेफ्टी नहीं होती है तो मेरा फ्यूचर रिलेशनशिप की क्वालिटी में प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। Right. So that is how safety becomes a very crucial factor for attachment in future. Right. Sanjina, you spoke about, in brief, attachment style. I want to understand the different attachment styles. Right. Secure, as I said, that सब कुछ सेफ है, हेल्दी रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन हेल्दी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्दी होगी, वो सारी चीज़ें ऑन द गुड हेल्दी स्पेक्ट्रम। अगेन ऐसा नहीं है, एज आई सेड, नॉट एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट, बट रेजोल्यूशन की तरफ हमारा फोकस ज़्यादा होएगा। ठीक है। जब हम इनसिक्योर की बात करते हैं, इनसिक्योर में भी डिविजन्स है। Okay. ठीक है, अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट टाइप्स देते हैं, बट स्पेसिफिकली जो अब हम बात करते हैं, एक आता है एंशियस, एक आता है अवॉइडेंट, एंड देन बिकम्स एंशियस अवॉइडेंट। सो देयर आर 3 डिविजन। So can you help us understand all these? सो एंशियस में क्या होता है, जब जहाँ पे ना एग्जाम्पल्स आते हैं कि क्लिंगी है ये बहुत इंसान, मुझे हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल चाहिए। Okay. जब भी कोई होगा नहीं ना, मुझे अंदर से डर लगने लगेगा कि ये बंदा मुझे छोड़ देगा, ये मुझे छोड़ कर चला जाएगा। एंड आई हैव दिस कॉन्स्टेंट ट्रस्ट फैक्टर वेयर आई जस्ट नो दैट दिस इज पर्सन इज नॉट गोना बी देयर, सो आई वांट टू होल्ड ऑन टू देम वेरी टाइट। ठीक है, तो वो बाउंड्री नहीं रहती है बहुत हेल्दी। Okay. तो ये आपका एंशियस अटैचमेंट हो जाता है, वेयर आई वांट दिस पर्सन एज क्लोज एज पॉसिबल। तो वो जो एक स्पेस का कंसेप्ट होता है ना, वो थोड़ा सा ना ब्लरी हो जाता है यहाँ पे। अच्छा। मेरी और मेरे पार्टनर की आइडेंटिटी, फिर मेरी दुनिया उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सो दैट बिकम्स योर एंशियस। अच्छा, जब हम अवॉइडेंट की बात करते हैं, दैट्स लाइक द ऑपोजिट। यहाँ मुझे चाहिए जितना पास रहे, यहाँ में आई विल पुश अवे द पर्सन। Okay. जितना मेरे पास आएगा वो इंसान, मैं एक टाइप पे कंफर्टेबल रहूंगी, लेकिन मेरे अंदर एक डर रहेगा कि नहीं, समथिंग इज गोना गो रॉन्ग, तो मैं पहले ही आई विल जस्ट पुश अवे दैट पर्सन। Okay. सो इन दोनों मैकेनिज्म में ना बहुत सेल्फ सैबोटाजिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरनली, जब जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंडशिप्स, शायद मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे आई हैव हैड एस्पेक्ट्स में मेरा ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है, या मेरे अंदर ना वो बिलीफ सिस्टम एक बन जाता है दैट आई एम नॉट वर्दी और आई एम नॉट गुड इनफ। अच्छा, ना एंग्शियस अवॉइडेंट यूजुअली सबसे कॉमन अटैचमेंट पैटर्न देखा गया है। अब नाउ जस्ट ऐड एंग्शियस प्लस अवॉइडेंट, इट बिकम्स अ पुश एंड पुल डायनामिक। Okay. जहाँ मैं चाहती भी हूँ तुम पास रहो, लेकिन शायद एक टाइम के बाद आई विल पुश अवे। अच्छा, मतलब बहुत मिक्स सिग्नल्स बहुत आते हैं। सिग्नल्स रहते हैं। Okay. तो ये कॉमन, ये एक्चुअली काफी कॉमन है आज के टाइम पे। मतलब अगर हम जेनजी पे भी बात करें ना, जितना भी क्लाइंटेल आई हैव सीन, दिस फैक्टर हैज बिकम अ वेरी कॉमन एस्पेक्ट, बिकॉज वो ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप डायनामिक्स काफी इवॉल्विंग है, बट वो एंग्शियस अवॉइडेंट का जो पुश एंड पुल डायनामिक है, तो मेरे पास रहो भी नहीं भी। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब why are the young generation unable to decide? मतलब ये पुश एंड पुल इतना ज्यादा क्यों है? पुश एंड पुल, टू बी ऑनेस्ट, रिलेशनशिप क्वालिटी सागर, बिकॉज अब काफी सारी चीजें देखो चेंज हुई है। ठीक है, पेरेंटिंग इवॉल्व भी हुई है, विच इज गुड, बट कई सारी जगह ना अब एक, हाउ डू आई पुट इट, देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन आई एम नॉट एबल टू पुट वर्ड्स टू दीज फीलिंग्स, वेयर लेट्स से आई हैव हैड गुड पेरेंट्स, मुझे सब कुछ मिला है, मटेरियली मिला है, बट मुझे इमोशनली पता ही नहीं क्या है चीजें। Okay. ठीक है, Right. I have had a very good childhood, good schooling, good colleging. My parents have always encouraged me to go to this best of the thing. I'm going to support you. But let me take example for male child. अच्छा, मुझे इमोशनली जैसे हर्ट हुआ, किसको रीच आउट करूँ? कोई है ही तुम नहीं। तो लड़के हो, Right. ठीक है।
अच्छा, विद इन मेल फ्रेंड्स ऑल्सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज किसी को इमोशनल एक्सप्रेशन ही नहीं पता है. अच्छा, नाउ फीमेल्स, तुम तो रोती ही रहती हो. राइट. तो जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं, इमोशनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. राइट. इमोशनल सेफ्टी मतलब इमोशनल कम्युनिकेट भी मैं कर पाऊँ, वो रिसीव भी हो और रेसिप्रोकेट भी हो. ओके, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझना चाहूँगा. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये अटैचमेंट स्टाइल्स मेरे को बताया, ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल लूँगा. जैसे मान लीजिए मेरे फ्रेंड या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में, उसको मैंने टेक्स्ट किया, ठीक है, या उसने मेरे को टेक्स्ट किया, एंड इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड इट इमीडिएटली, ठीक है, तो डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? राइट. देखो, जो सिक्योर होएगा ना, वो बोलेगा कि यार दोस्त बिजी है, आराम से अपने टाइम में करे. राइट. अच्छा, अब जो एंग्शियस है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, कुछ हो तो नहीं गया है, व्हाट इफ वो मुझे पसंद नहीं करता, कहीं मैंने कुछ ऐसे तो नहीं कर दिया जो जिसे वो बुरा लग गया है. अवॉइडेंट सोचेगा ये तो मुझसे बस हो गई फ्रेंडशिप, इसे मुझसे दोस्ती नहीं करनी है, कुछ हुआ है. सो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बिकम्स कुछ तो गलत हुआ है, राइट. एंड उस वजह से रिस्पॉन्ड नहीं है. तो आई विल जंप टू द वर्स्ट पॉसिबल कंक्लूजन. मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि देखो भाई नहीं भी टाइम पे रिप्लाई कर पाता इंसान या बिजी होगा, बट इट बिकम्स द सिचुएशन दैट समथिंग इज रॉन्ग. वो एक कॉन्टेक्स्ट ही सेट हो जाता है. इट डज नॉट मैटर एंग्शियस हो, अवॉइडेंट हो, एंग्शियस अवॉइडेंट हो, but the context becomes something is not okay. That's why this person is not replying. And that has something to do with me who has done something. So that would be the styles how it would. और एंग्शियस अवॉइडेंट में तो और ज़्यादा ये लगेगा कि दूर कर रहे हैं या पास है. तो उसमें होता है कि रिप्लाई कर देगा, नहीं करेगा. अच्छा, नहीं कर रहा तो ऐसे हुआ होगा, लेकिन मैं फिर भी फोन चेक करती रहूंगी, आया क्या रिप्लाई, क्योंकि एंजाइटी भी है. एंग्जाइटी हो रही है. राइट. अवॉइडेंट भी, अच्छा चलो लेट इट बी, वो वाला आता है कि यू नो जस्ट लेट इट गो, बट देन आई विल स्टिल बी लाइक आया क्या रिप्लाई. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स. ठीक है, सो फ्रेंड हो, सिबलिंग हो, सब ये अभी जेनरिक है अक्रॉस, तो उस हिसाब से है. बीइंग वल्नरेबल इन अ रिलेशनशिप, सेफ और अनईजी? बहुत मुश्किल है वल्नरेबल होना किसी के सामने. ठीक है, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है, बिकॉज तुम जैसे, चलो बहुत एग्जाम्पल सिंपल सा लेती हूँ, आई नीड हेल्प. सबसे मुश्किल स्टेटमेंट है फॉर अस एज ह्यूमंस, बिकॉज देखो हम लोग सीखते हैं कि आपको बड़े होकर जो करना खुद करना. फेयर इनफ, मेक सेंस दैट एंड ऑफ द डे हमें बड़े होकर जो करना है खुद करना है. मेरा सिक्योर अटैचमेंट बोलेगा इट्स ओके इफ आई आस्क फॉर हेल्प. ठीक है, हेल्दी है क्योंकि वो मैसेज भी ठीक से रिसीव हुआ है कि बच्चे अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तुम हेल्प मांगो और हमसे जितना बनेगा हम कर पाएंगे. राइट. अब एंग्शियस हो गया, अवॉइडेंट हो गया, एंग्शियस अवॉइडेंट, इनसिक्योर के टर्म्स में ले लो. मैंने ये सीखा है कि मैं जितनी बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मुझे वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी, या तो रिजेक्शन मिली होगी कि तुम्हें नहीं होना ऐसे, क्यों, खुद करो, या वो इंसान ही अवेलेबल नहीं होगा, यार तुम तो हमेशा रोती रहती हो. एंग्शियस के लिए वो हो जाएगा. अवॉइडेंट वाला बंदा ये है कि जो करना है खुद करना. एंग्शियस अवॉइडेंट डरेगा, करना है नहीं करना है. सो वल्नरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यही जो वल्नरेबिलिटी ना आपका बेस सेट करता है ट्रस्ट करने का, ट्रस्ट से रिलेशनशिप फॉर्म होने का, रिलेशनशिप से कम्युनिकेशन फॉर्म होने का. तो ये सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटी डिसाइड करती है. वल्नरेबल, अच्छा अब सिर्फ मेरा फैक्टर नहीं है, मेरे पार्टनर का भी तो फैक्टर है. यार ये बंदा कम्युनिकेट ही नहीं करता, इसको मैं कैसे समझाऊं, बोल बोल के थक गई हूँ. वो शायद वो बंदा बोल सकता है तुम तो हमेशा गलत ही लेती हो मेरी चीज़ों को, तुम तो हमेशा डिफेंसिव मोड पे रहती हो. सो यूजुअली क्या होता है ना, एक एंग्शियस होता है और दूसरा अवॉइडेंट होता है. सो वो कॉम्बिनेशन काफ़ी कॉमन है. इवन इन द थेरेपी स्पेस पे जब आते हैं ना लोग, तो आई कैन जस्ट फिगर इट आउट कि हाँ ये तो ये वाला कॉम्बिनेशन है. अब देखो बहुत सारी चीज़ें ना आपने लर्न करी है, बट अनलर्न करके रीलर्न करने का स्कोप भी रहता है. ओके. सो वल्नरेबिलिटी वो वाला फैक्टर है कि ये चीज़ हमें कई बार आई हैव टू लर्न दिस फैक्टर दैट आई हैव टू बी वल्नरेबल एट सम पॉइंट. मुझे अपने इमोशंस आगे रखने पड़ेंगे, वो सेफली एक्सेप्ट भी करे जाएंगे. संजीना, वी आर सीइंग कि
right now situationships are on a rise. So what do you think is the reason for it? देखो सिचुएशनशिप ना, अब इफ आई वर टू डिफाइन इट, थोड़ा सा पर्सनल प्रोफेशनल बायस दोनों कॉन्सेप्ट से बोलूँगी, बिकॉज सिचुएशनशिप में क्या है ना, दिस गिव्स यू अ लिटिल स्पेस वेयर यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, बट दिस इज ऑल्सो अ स्पेस जहाँ पे थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिया है. Okay. कमिटमेंट फोबिया भी नहीं है, वल्नरेबिलिटी वाला फोबिया है, लेट्स जस्ट से. ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब मुझे रिलेशनशिप में ये इंसान पसंद भी है, अब इसको बताऊं नहीं बताऊं. ठीक है, अब सिचुएशनशिप में दूसरा ये है कि मैंने अपने उसमें सोच लिया इन माई हेड, आई एम विद दिस पर्सन हैज टू बी कमिटेड टू मी, दिस पर्सन हैज नो आइडिया, ठीक है, कि वो रिलेशनशिप में है. अब क्योंकि शायद हम लोग क्लोज हैं, हमारे बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं थोड़ी सी. ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ. ये जो अब सिचुएशनशिप बोलो, फ्रेंड जोनिंग बोलो, बेस्ट फ्रेंड, वट एवर जोन बोलो, वट एवर टर्म्स यू वॉन्ट टू यूज, मेरी बाउंड्री सेटिंग ठीक नहीं है कहीं ना कहीं. Okay. शायद मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ ज़्यादा, मैं तुम्हारी चीज़ों पर ड्रेस कर रही हूँ, दैट डज नॉट मीन आई एम इन टू यू. ठीक है, अब बट इन माई हेड यू आर द वन फॉर मी. अब ये क्यों होता है? अटैचमेंट, क्लियरली अटैचमेंट हेल्दी नहीं है. शायद मेरी एंग्शियस अटैचमेंट है, इनसिक्योर है. अगेन इट्स अ वेरी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिचुएशन. So do you think situationship is more like infatuation? Infatuation, yes, it's kind of like infatuation, but it also comes with थोड़ा सा ना infatuation फिर भी one sided रहता है. अच्छा. ठीक है, मुझे ये इंसान पसंद है, ठीक है. बट लेकिन मुझे पसंद है, मुझे पता है कि देखो यहाँ स्कोप नहीं है कुछ. अच्छा. ठीक है, बट जो सिचुएशनशिप में क्या हो रहा है ना, सामने वाला भी शायद उतना ही इन्वॉल्व है, उसकी इंटेंशन वैसी नहीं है. अच्छा. ओके. तो जैसे जो कई बार बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप्स में लाइन ब्लर हो जाती है, तो यहाँ पे वो हो जा रहा है, बट लाइन जो हो रही है मेरे दिमाग में ब्लर हो रही है. तो जो मैं बाउंड्री का कंसेप्ट बोल रही हूँ, एक हेल्दी स्पेस रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट होता है, एक कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है. हम हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रह सकते हैं. Of course. ठीक है, तो वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो सिचुएशनशिप ना वो वाला स्पेस है, Okay. तो बिल्कुल ही हेल्दी डायनामिक नहीं है, क्योंकि मैंने फिर नेक्स्ट 4-5 टाइम, साल, महीने आपके अराउंड कर दिया है. सो दैट इज व्हाट सिचुएशनशिप इज. इन्फैचुएशन इज लाइकिंग. तेरे हवाले Well, कर दिया. एग्जैक्टली. राइट नाउ ये भी एक टर्म बहुत ज़्यादा आ रहा है, पॉलीएमरस या पॉलीएमरी. मतलब एग्जिस्ट तो काफ़ी टाइम से कर रहा है, बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूथ में ये चीज़ बहुत वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, पॉलीएमरी एंड ऑल. तो व्हाट इज फर्स्ट पॉलीएमरी एंड हाउ इट अफेक्ट्स अ रिलेशनशिप? सो पॉलीएंड्री में ना देखो क्या है, कंसेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन रहती है पार्टनर्स को. जैसे मोनोगैमी जैसे होता है तो ये बेसिकली विद वन पर्सन. पॉलीएंड्री ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, वेयर यू हैव दिस अट्रैक्शन, लाइकिंग, ऑल ऑफ दोस फीलिंग्स फॉर दिस मल्टीपल पीपल. But then these people are also aware that this is the situation that is there. Let's say I'm with you, I'm with another person. Both of them know that this is a context. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भी पसंद करती, तुम्हें भी पसंद करती, लेकिन तुम्हें एक दूसरे को पता नहीं है. तो एक होता है इनफिडेलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है, आपके पीछे हो रहा जो हो रहा है. बट पॉलीएमरस इज अ स्पेस जहाँ पे कंसेंट है, रिस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन है और ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड है. सो डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, द कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, द बाउंड्रीज आर वेरी क्लियर, दैट आई नो दिस पर्सन इज देयर विद समबडी एल्स एंड आई एम कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ स्पेस वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. ओके. नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अगेन नया आया है, ये वो वाली चीज़ है, ये पहले से, एज यू सेड, पहले से ही रहा है. बट this is very transparent then, that I am in a polyamorous relationship, my partner communicates the same, I am also in a polyamorous relationship, and that's how the setup is. I also want to talk about open relationships. मतलब how it affects the relationship. ठीक है, आप जिसके साथ हो, और
मतलब हाउ इज इट लिंक विद पॉलीएमरी एंड ओपन रिलेशनशिप का अगर आप थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस भी दे सको तो. ओपन रिलेशनशिप पॉलीएमरी बहुत ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो ओपन रिलेशनशिप लेट्स से आज के टाइम पे ओपन मैरिजेस भी होते हैं. ठीक है. ओपन रिलेशनशिप हो गया, ओपन मैरिज हो गया, मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ, मेरे पार्टनर को पता है, मेरा पार्टनर भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, उन्हें भी पता है. अब कितने पार्टनर्स है ओपन रिलेशनशिप में, वो लाइन थोड़ी सी ब्लर होती है. लाइक हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर. पॉलीएमरी, लेट्स जस्ट से पॉली एंड एमरस. Poly as in multiple, amorous as in the love वाला aspect, so Latin या Spanish word जो भी है वो. So that is the concept here. Open relationship में वो वाली line blur होती है. The number of partners. Okay. ठीक है. Again, दोनों में transparency और communication है. So that is the concept here. ठीक है. बहुत detailed difference is a gray area. That's where Okay. the communication happens. ठीक है. Okay. Idea is you communicate with your partner कि हम दोनों open relationship में रहेंगे. Quality of relationship तब compromise होती है when one person is in open relationship, the other person is not okay with it. Right. ठीक है. तो मैंने ये तो बोल दिया ठीक है तुम रहो, I will be only with you. Jealousy, suspiciousness, इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा तब आती है. तो सी द आइडिया हियर इज जब दो लोगों का सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो ना तो ज़्यादा बेहतर और हेल्दी डायनेमिक रहता है. बट अगर मैं ओपन रिलेशनशिप में हूँ, मेरा पार्टनर मोनोगैमस है, देन इट बिकम्स Very difficult. It's very difficult. It's emotionally toll taking on both the partners. अब मैं हूँ कोई जिसको ओपन रिलेशनशिप में रहना, मुझ पे भी एक प्रेशर आ गया. आई हैव टू कीप यू हैप्पी, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली रीअश्योर यू दैट यू नो व्हाट आई एम विद यू. यहाँ पे भी रीअश्योरेंस, तो वो सारा बैलेंस लॉस हो जाता है. Of course. So again the whole consequence of mental health and you know the peace in the relationship then goes away. The quality gets compromised, the trust gets compromised, which is the basic foundation of relationship. So it is a healthier dynamic if both the partners have similar preferences. Right. In terms of relationship at least. Is Delulu the new Selulu? So Delulu is becoming the Selulu because क्या है ना, थोड़ा reality escape हमें चाहिए होता है. रियलिटी हो रही है कट थ्रोट अब थोड़ी थोड़ी, तो मुझे अपना स्पेस अच्छा ही लगता है. देखो अब मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ मेंटली रिलेशनशिप में मेरा सेट है कि अगर आई एम जस्ट गोना गो इनटू दैट स्पेस. बट नाउ डेलुलू इज द सोलुलू एंड सिचुएशनशिप. ठीक है. तो देखो ये हो गया पूरा केओस. तुम मेरे हो, तुमको पता ही नहीं है लेकिन तुम मेरे हो. ठीक है. अच्छा, वो तो मुझे ही पसंद करता है. नहीं भैया, वो उस इंसान को आइडिया भी नहीं है कि तुम उसके अराउंड अपनी दुनिया बना चुके हो. सो डेलुलू इज द सोलुलू इज अ गुड एस्केप फॉर अ वाइल. तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट है, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी ट्रॉमेटिक स्पेस. ठीक है. आपको एक कोई शोल्डर मिला टू लीन ऑन, आई विल लीन ऑन इट. अब उसमें क्या हुआ, कंधा तो मिल गया, अब वो कंधा मेरा ही होना चाहिए. अच्छा. ठीक है. और द अदर एक्सट्रीम इज देयर आर केसेस ऑफ अब्यूज आल्सो वेयर आई बिकम इन अ रिलेशनशिप वेयर उस पार्टनर की रिलायबिलिटी पे ही मैं रिलाई कर रही हूँ. दूसरा एक्सट्रीम हो गया वो जो गैस लाइटिंग का टर्म आ गया, मैनिपुलेशन वाला हो गया. अब्यूज हो सकता है वो पार्टनर मुझे यूज कर रहा है. अब क्योंकि माई वर्ल्ड इज अराउंड यू, तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि हेल्दी या अनहेल्दी है, लेकिन मेरे लिए तुम ही हो, तुमने मुझे स्पेस दी है. तो अब दैट्स हाउ. तो डेलुलू एंड सोलुलू नॉट ऑन अ हेल्दी स्पेस ऑन अ लॉन्गर टर्म. सोशल मीडिया या इन जनरल मीडिया, फैमिली, ये सारे डायनामिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इन सब चीज़ों को, एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप? देखो सोशल मीडिया, I don't see it as an evil. I see it as a space where you have to end of the day decide for yourself how you want to consume the data that you are getting. Social media में क्या होता है, देखो एग्जाम्पल्स होते हैं. यू हैव, हर दूसरा बंदा रिलेशनशिप एक्सपर्ट है. ठीक है. तो जो बोलता है आप मान लेते हो. सोशल मीडिया पे ना बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस होता है
how do you want to attract the partner, how do you want to maintain this relationship, has nothing to do with healthy dynamics but some random XYZ things. So that's what you end up learning. अच्छा, हम ऐसे मिले हैं, वैसे मिले हैं, गुड लव स्टोरीज, वेरी गुड लव स्टोरीज, गुड फॉर यू, बट तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट मेरा कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है, बट मेरे दिमाग में वो छप गया कि देखो ऐसे तो हो सकता यही है, होता है. ठीक है. अब फैमिली में अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहे हैं सागर, टू बी ऑनेस्ट, देन हमें ये पता है कि वो मैं आई कीप रिपीटिंग दैट पैटर्न. ये नेचर में है, नेचर विल कीप टीचिंग यू लेसन अंटिल यू डिसाइड टू ब्रेक इट. योर डियर जिंदगी का डायलॉग दैट जीनियस इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप. कई बार ना तुम अपने घर से ये सीख लेते हो, देखो ये तो नहीं करना, क्या करना है ये तो बताया. तो अब मुझे वो खुद सीखना है. अब मेरे तो हाथ पैर कांप जाएंगे क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स हेल्दी और अनहेल्दी फॉर मी. मेरे को तो फेंक दिया ओशन में कि भाई अब स्विम अब करो. स्विम कर लो. कैसे करते हैं? पैर कैसे रखूं, हाथ कैसे रखूं, आई हैव नो आइडिया. Over to that there are so many sharks, so many other kind of. अब मुझे ये पता शार्क से दूर रहना, कैसे रहूं स्किल नहीं पता, कहाँ जाऊं. तो दैट इज हाउ योर सोशल मीडिया एंड family, friendships, every experiences teach you. There's a very popular complex given by Sigmund Freud. It's called as Oedipus complex for men. I think women के लिए Electra complex है. I want to understand this complex and how it shapes a relationship. देखो, फ्रॉइड के टाइम पे ना एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे कंट्रोवर्शियल है. टिल डेट अगर मैं एडिपस कॉम्प्लेक्स बोलूँ, दिस पर्सन किल्ड हिज फादर टू मैरी हिज मदर. इलेक्ट्रा इज जस्ट द ऑपोजिट विद द फादर. तो वो जो मॉमी एंड डैडी इश्यूज बोला जाता है ना, ये वो है. इंटरनेट पे पापा की परी वाला कंसेप्ट बड़ा चल रहा है, ठीक है. तो पापा की परी कैसे होंगी? ओवरली रिलायबल. आई हैव आइडियलाइज्ड माय फादर इन अ वे. मुझे तो मेरे पापा जैसा लड़का चाहिए, या लड़कों के केस में होता है मेरी बीवी मेरी माँ जैसी. बेटा माँ चाहिए तो कैसे चलेगा, और पापा चाहिए तो दैट इज अ क्लियर एग्जांपल. यहाँ पे तो देखो मम्मी एंड डैडी इश्यूज है. Right. या तो ओवर आइडियलाइज्ड है, या इनर स्पेस है कि कुछ भी लेकिन ये नहीं, ठीक है. नेगेटिव इमेज रही है तो आई विल लुक फॉर समबडी हु इज जस्ट ऑपोजिट, बट आई विल एंड अप फॉलोइंग फॉर पीपल हु फॉलो दैट पैटर्न, बिकॉज मुझे रिलेशनशिप डायनेमिक से यही पता है. अब यहाँ पे अटैचमेंट स्टाइल वेरी करता है, तो मैं ये नहीं बोल सकती, बट इनसिक्योर रहता है क्योंकि मैंने सीखा नहीं है हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है. मैंने कभी इमोशनली एक्सप्रेस करने का स्पेस नहीं मिला है. दो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दो लोग आपस में सेफली हेल्दीली कैसे रहते हैं, मुझे पता नहीं है. कई बार क्या होता है ना, जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर में देखते हैं, वो रिलेशनशिप ऐसे में जाता है जहाँ पे अब्यूज होता है, ठीक है. And they also tend to feel कि यार अगर ये हो रहा है ना तो मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ, हाँ, या इसे फिक्स कर सकती हूँ. तो सेवियर कॉम्प्लेक्स रहता है. तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि मैं अपनी फैमिली में तो किसी को बचा नहीं पाई, ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं ठीक करूंगी या मैं ठीक करूंगा. अब लाइफ में और रिलेशनशिप में सब कुछ तो स्मूथ चल नहीं सकता, राइट. कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली आते हैं. सो हाउ डू वी गो ऑन टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स? क्या वो इमीडिएटली रेजोल्यूशन मांगते हैं या वी शुड वेट? दो पार्टनर्स कैसे हैं, ठीक है. अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विल डिपेंड मेरा मूड स्टेट भी कैसा है. गुस्से में हूँ, हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नहीं सॉल्व करो, नहीं होगा सॉल्व उस समय. आपको नेसेसरी स्पेस लेना पड़ता है, बिकॉज हाउ योर मूड स्टेट्स विल डिटरमाइन योर डिसीजन मेकिंग. क्लाउडेड हो जाता है. देखो साफ सीधी बात है, गुस्से में मैंने बोला लेट्स एंड इट, लेट्स ब्रेक अप, फिनिश, सब खत्म, दैट्स इट. आपने कॉल ले लिया, तब आपने सोचा नहीं प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अभी तक हमारी जर्नी क्या रही है, क्या मेरा, जैसे अगर मैं 4 साल से रिलेशनशिप रही हूँ, उसकी वैल्यू एक दिन में खत्म हो जाती है. दैट्स रिलेशनशिप्स वर्क. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ज़रूरी होता है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में देर आर थिंग, बहुत सिंपल चीज़ है, 2 चीज़ें. इज दिस समथिंग दैट रिक्वायर्स अ सोल्यूशन नाउ, एंड इज दिस इवन सॉल्वेबल, ठीक है. अगर मैं अटैचमेंट रिलेशनशिप की बात करूँ तो तुम्हारे फैमिली ऐसी है, तुम्हारी फैमिली ऐसी है,
कई बार देखो नहीं भी बदल सकती ना, फैमिली में 60-70 साल के माँ बाप Of को तुम course. क्या बोलोगे बदलो. Of course. So this is a losing war that I'm fighting. So I need to figure out how do I establish a balance with my partner and my family. Right. जो navigation आनी चाहिए, साफ सीधी बात है. अच्छा, दूसरी चीज, is it something that is immediate? Is it something that is solvable? ठीक है, हमें घर खरीदना है. क्या मेरे पास इनफ फाइनेंशियल कैपेसिटी है? प्लानिंग कैसी है? कैन वी टेक अ लोन आउट? आर वी बोथ गोइंग टू टेक अ लोन आउट? सो सी, सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन हो सकता है ये. ठीक है, तो ये डुएबल है, कर सकते हैं शायद. देन वी अमाउंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल देख के अभी नहीं कर सकते, बट कुछ टाइम बाद इस कैपेसिटी में डुएबल है. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में यू नीड टू टेक अ लिटिल स्पेस इनिशियली, थिंक अबाउट इट. सॉल्व करूं नहीं करूं, सॉल्व करने में व्हाट आर द मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन गो अबाउट. जब हम साइकोलॉजी में भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं ना, तब हम ये बोलते हैं कि या जो एक इंस्टाग्राम पे कोट चल रहा है ना, प्लान ए डिडंट वर्क देन देयर इज प्लान बी, देयर आर 26 letters in the alphabet range. Fair enough? So that is how your life also works. क्या ये प्रॉब्लम है? ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है. इस स्ट्रैटेजी का प्रो एंड कॉन ये है, इस स्ट्रैटेजी का प्रो एंड कॉन ये है. मैंने एक अप्लाई करके देखा, डिडंट वर्क आउट, कैन आई मूव टू नेक्स्ट? बहुत पेशेंस चाहिए होता है. सो बट एंड ऑफ द डे, अब वो आपको साइकोलॉजिकल लगे, फिलोसफिकल लगे, माई रिलेशनशिप इज वर्थ फाइटिंग फॉर. Of course. ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वॉट किसके लिए कर रही हूँ मैं ये? इफ आई एम डूइंग इट फॉर माई रिलेशनशिप, सो दैट इज समथिंग इज अबव ऑल. तो वो वाली चीज़ें डुएबल है. Okay. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल है, शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से. कई बार आपसे नहीं हो पा रहा, आप थेरेपिस्ट के पास जाओ. Right. एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन मीडिएशन नहीं करेगा, बट सुन के नेविगेशन दे देगा. ये तरीका है, एंड यू गेट अस ओपन स्पेस. सो Right. डुएबल है चीज़ें, बट एंड ऑफ द डे दिस It इज फॉर माई रिलेशन. It matters a lot. It absolutely matters a lot. Sanjina, you also spoke about and gave a gist about boundary setting. What is boundary setting? अच्छा, बाउंड्री सेटिंग. अच्छा, तुम्हारी मेरी लैंड है, ठीक है, लैंड में फेंस वेंस कुछ नहीं लगा, तुम्हारे पे मैंने घास वास काट दी, तुमने मेरे पे घास वास काट दी, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ से कुछ हो गया, मैंने तुम्हारी लैंड भी बेच दी. कहाँ की बाउंड्री सेटिंग? लड़ाई होएगी, Of course. फेस ही नहीं रहा. तो आई नीड टू पुट अ फेंस देयर. दीवार नहीं लगानी, दीवार इज इम्पेनेट्रेबल. रिजिड बाउंड्रीज है, पोरस बाउंड्रीज है. Okay. रिजिड मतलब मैं अड़ गई, या तो ये या तो वो. देखो, रिजिड My way or highway. my way or highway. अच्छा, this is a term that somebody taught me, that what is your negotiable and non-negotiable in a relationship. I was like, good one. So this is also a boundary setting. अगर मैं relationship के terms में बात करूँ, so this is a term that I use a lot, that जो मेरी non-negotiable space है, बहुत सिंपल सी बात है, abuse नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं उठाना, आवाज़ वैसे ऊंची नहीं करनी जहाँ पे हम एक दूसरे को गाली गलौज दे. सो दैट इज़ माई नॉन नेगोशिएबल, दैट इज़ माई फिक्स्ड बाउंड्री. पोरस बाउंड्री हो गई, ठीक है. लेट्स से तुम और मैं घंटों घंटों काम करते, 12-12 घंटे का शेड्यूल है. कहाँ मिलेगा टाइम? सोऊं, खाऊं, या तुमसे आधी आधी रात को बात करूं? ठीक है, हमने टाइम फिक्स कर लिया, बट आई हैव टू बी ओके दैट यू नो व्हाट, कभी कभी सो भी जा सकते. तुमने मुझसे बात नहीं करी, कैसे बात करो बेहोशी में आधी रात को काम करके आके. सो एक स्पेस होना चाहिए रिलेशनशिप में. what happens in relationship is I come into a relationship and that's it. Your time is mine, my time is yours. दोस्त, काम, लाइफ सब भूल गए. अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी फिर भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए. Right. ठीक है, जैसे शादी के बाद हो गई. Why I'm taking शादी का एग्जाम्पल, this is something that happens commonly for both the male, female or male, again, gender, sexuality, irrespective. I am busy balancing household, I'm busy balancing finance, I'm busy balancing the family members, but the two people lose their Intimacy as well. इंटीमेसी मतलब जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल भी,
राइट? तो ये अगर जैसे आप बता रहे हो कि अगर ये इस टाइप की सिचुएशंस हैं, इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हाउ इट अफेक्ट्स अ रिलेशनशिप? देखो, क्वालिटी डिटोरिएट होने लगती है. पहले तो तुम ऐसे थे, तुम बदल गए हो. हाँ, बदल तो गए हैं. रिलेशनशिप में सिचुएशन हैज चेंज्ड. अर्लियर इट वाज जस्ट यू एंड मी, our own job and our own world. That's it. And there was nobody else in my world. Or let's say you were in relationship in college. तब आप relatively carefree होते हो unless there's a lot of responsibility of working for things. Job life में आके क्या होता है ना, आपका relationship then goes through changes. So ये उतना टाइम नहीं मिलता. So the intimacy is not just physical, it's emotional. You do not get the emotional space. Of course. Physical relationship में कई बार मैच नहीं करता है. Sexual preferences मैच नहीं करती है लोगों की. So you have to, am I curious enough to learn about it? Am I open to experimenting it? ठीक है, तो वो मैच भी important है कि do I want to get into something that my partner desires? Am I willing to experiment? See, a relationship dies when the curiosity and the effort for each other dies. I also want to touch base upon कि जहाँ पे आपका फिजिकल इंटीमेसी तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, which is long distance relationship. So how do we go on to secure a long distance relationship, और ये कैसे अफेक्ट करता है एक रिलेशनशिप डायनामिक को? देखो, फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, इन लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट ना, थोड़ी सी रिलेशनशिप में एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोर्टेंट. Communication becomes the most crucial part then, because that is what you're relying on. Now, if I were to bring in the concept of attachment, अगर मेरी anxious attachment है तो बस हो गया मेरा long distance में. मैं घबराती रहूँगी क्योंकि शायद वो safety या security ही establish नहीं हुई है. Abandonment consciously होएगा, avoidant होगा, तो मैं I will want to just end it somehow. I will want to push away that person कि ख़त्म करो, कोई distance नहीं हो रहा. Constant communication, also establishing a boundary that इतने दिन बात नहीं भी हो सकती है. ठीक है. If I'm going somewhere out with my friends, I'm bound to have a life in the long distance relationship. ऐसा नहीं है that my चलो 8-9 घंटे काम करने के बाद तुम्हें टाइम दिया, दूसरों को भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है. थक गए, मन भी तो नहीं करता है, नहीं कर रहा मन. And otherwise also physically also people are very creative. Sexually, virtual sex and all of those are possible. ठीक है, सेक्स के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ. फिजिकल इंटीमेसी क्या होती है ना, दिस इज वेयर आई वुड ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लव लैंग्वेज. आज के टाइम में इट्स अ प्रीटी फेमस कॉन्सेप्ट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो, हाउ वी कनेक्ट विद द अदर पर्सन. फिजिकल बॉन्ड हो गया, टाइम रिलेटेड हो गया, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हो गया, मटीरियल गिफ्ट होगा. तो ये सारा ना, ईच कॉम्पोनेंट देन बिकम्स क्रूशियल इन योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. बट द अटैचमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ द स्पेस. राइट. तो एक सर्टेन स्पेस में ना क्या होता है कि वो एक सिक्योरिटी धीरे धीरे इस्टेब्लिश करनी पड़ती है. आई एम विद यू, योर ऑल्सो योर वर्ड्स नीड टू ट्रांसलेट टू एक्शंस. अदरवाइज इट्स गुड फॉर नथिंग. देन आई एम विद यू बट अवेलेबल ही नहीं है इंसान. ठीक है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू बट अवेलेबल नहीं है. दिस पर्सन इज इमोशनली ओवरवेल्म्ड, कोई सपोर्ट ही नहीं है, तुम तो हमेशा ड्रामा करते हो, तुम्हें नेगेट भी कर रहे हो. सो इमोशनल एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकेशन बिकम्स इक्वली इम्पोर्टेंट. राइट. सो समटाइम्स अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप उतना नहीं है इंटेंसिटी, द इमोशंस मेंटेन द रिलेशनशिप. इमोशन शुड कॉम्प्लीमेंट दैट. एग्जैक्टली. सो देखो, ऐसा नहीं है कि फिजिकल बिल्कुल जीरो होना चाहिए. इम्पोर्टेंट सब कुछ है. लेट्स नॉट नेगेट ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, बिकॉज फिलोसफिकली बोलना कि देखो नहीं भी है तो भी चल जाएगा, दैट इज नॉट रियलिस्टिक टू बी ऑनेस्ट. यू आर ह्यूमन एंड एंड ऑफ द डे दैट्स योर नीड. संजीना, काफ़ी केसेस में ये देखा गया, और खासतर कि अगर मैं बात करूँ लॉन्ग डिस्टेंस के, ब्रेकअप्स आर बाउंड टू हैपन. मतलब बहुत बार होते हैं. एंड इन जनरल भी ब्रेकअप्स काफ़ी हो जाते हैं रिलेशनशिप में. मतलब काफ़ी लंबे भी चलते हैं, छोटे में भी मतलब हो जाते हैं. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स. डीलिंग विद ब्रेकअप्स ना टफ
very tough because you have invested yourself in that relationship. और सिंपल टर्म्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप ROI भी एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है. ROI अप टू सेटिस्फैक्शन ना हो तो बुरा लगता है, ऑफ कोर्स, और बुरा लगना भी लाजमी. लाजमी है. क्योंकि क्या है ना, दुनिया बोलेगी बिग डील ब्रेकअप हो गया तो इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. अरे क्यों नहीं रखनी चाहिए? बेयर मिनिमम बिना हो तो फिर कैसे चलेगा रिलेशनशिप? ब्रेकअप्स के बाद इट्स सॉर्ट ऑफ रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ वाला स्पेस, ठीक है. तो ब्रेकअप के बाद यू हैव टू टेक अप दैट स्पेस. दिस वाज माय रिलेशनशिप. आई हैड गुड टाइम, आई हैड अ नॉट सो गुड टाइम, ठीक है. आई नीड टू बी ओके विद द बैड टाइम्स ऑल्सो कि ठीक है, दिस वाज द XYZ रीजंस. बहुत ब्रेकअप्स हेल्दी नहीं होते हैं. यू नो व्हाट, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, क्लैशेस हो रहे हैं, हेल्दी नहीं है, एंड एंड ऑफ द डे रिजल्ट हेल्दी नहीं होगा. सो इट्स बेटर दैट वी पार्ट वेज. समटाइम्स इनफिडेलिटी, चीटिंग, ऑल ऑफ दोस की वजह से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है. तो हाउ द रिलेशनशिप एंड्स गिव्स अ लॉट ऑफ, or rather factors into how I want to, let's say, recover from a break. राइट. Because जैसे ग्रीविंग प्रोसेस होता है ना, कुबलर-रॉस ने बहुत अच्छा प्रोसेस दिया. जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस, डिनाइल, ऑल ऑफ दोस स्पेसेस से जाते हैं. सिमिलर विद ब्रेकअप, इट इज़ लॉस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ. अ पर्सन जिसके साथ हमने कुछ हद तक फ्यूचर इमेजिन किया था. तो जब मेरा अब ब्रेकअप हुआ ना, तो मेरा जो 10 years का विजन था ना, वो पूरा ख़त्म हो गया. और वो बहुत पेनफुल होता है. सो एंड दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन आई टेक अप टाइम. जितना रोना है रो, बिकॉज रोना रोक के कोई फ़ायदा नहीं है. कई बार होता है दैट आई विल सप्रेस माई इमोशन. आई हैव टू गो ऑन बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. यू कैन टेक अप स्पेस इन थेरेपी और हाउ एवर इज़ योर वे ऑफ गोइंग थ्रू थिंग्स, बट यू नीड अ स्पेस फॉर इमोशनल कैथार्सिस. एंड देन थोड़ा सा सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करना इम्पॉर्टेंट मानते हैं. बिकॉज उस समय ना थॉट्स खुद को लेके क्या चल रहा है, ओके, इन द सेंस जो एंशियस होगा ना, मेरी गलती होगी, मैंने ही कुछ किया. सेल्फ लोथिंग, सेल्फ पिटी बोलो, बट सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. स्पेसिफिकली ऐसा ब्रेकअप जहाँ पे अब्यूज हुआ होता, मेरी ही गलती रही होगी, मैंने उसको बेटर केटर नहीं किया होगा, ठीक है. तो वो एक स्पेस होता है. सो आई हैव टू वर्क ऑन एम्पावरिंग माई क्लाइंट. दैट्स द वर्ड आई यूज इन क्लाइंट, राइट. टू वर्क ऑन एम्पावरमेंट, दैट एक विजन रेडी करना पड़ता है. दैट ऐसा नहीं था, दिस वॉज गोइंग ऑन, यू डिडंट रियलाइज इट ओनली. अच्छा, जहाँ पे एमिकेबल ब्रेकअप है, हेल्दी ब्रेकअप हुआ, बट आई वुड स्टिल वॉन्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ये थी, ये पैटर्न आया था, तो आगे जाके अगर मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना है, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू बी केयरफुल अबाउट, राइट. ठीक है. लेट्स से इफ आई वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ पे आई डिसाइड कि यहाँ पे मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नेगोशिएट नहीं होगा, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. एंड above all of this, I want to go through my emotions as they are. I want to accept them as they are. So that is how it's the process of breakup, and that's when you finally come to a stage that acceptance आती है. Okay, हुआ कुछ बुरा, हुआ कुछ अच्छा, but this is the learning that I have from the relationship. This is the learning that I have about myself, and आगे जाके मुझे ऐसे apply करना. Okay. We are coming to a close now, right? I want to understand that if we want to be in a thriving relationship, and considering the landscape of India and the young generation right now, how should they move forward and how should they pursue their relationship? Given context of India, given context of relationships, we will need to understand कि relationships healthy dynamic में establish करना important है. और मुझे डरना नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा. कई बार मैं इसीलिए नहीं जाती क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये होगा. आई हैव इमेजिन द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी. आई एम नॉट फिट टू बी इन अ रिलेशनशिप, हेंस ऑल द सिचुएशनशिप, ऑल द delusional, delulu, and all sort of complex. Benching and all. Yeah, oh my God, there are so many terms nowadays. ठीक है. I should be willing to go through that process where I know there's going to be a space where I'm going to have a good time with my partner. There's going to be conflicts in the relationship.
but end of the day, as I said, I'm willing to work for that relationship because it's worth it. And also, I should be ready for the pain. I cannot escape pain in relations. Because relationship, not just romantic relationship, friendship में भी तो होता ही है ना. Of course. Betrayal होता है, hurt होता है, बहुत कुछ होता है. So, relationship का future हम imagine नहीं कर सकते कि कब क्या होगा. But I have to be able to, उतनी capacity मुझे develop करनी पड़ती है. बहुत सारे देखो self awareness से आती है. Learning, therapy में reflections होती हैं. That is the space that you get. So through those, you know if the quality of relationships can improve. Relationships require constant work. It's not like कि अब मैंने बेस खड़ा कर दिया, घर बनाने के बाद भी मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है, Of course. रेनोवेट करना पड़ता है. So उस काम के लिए I should be ready for the work. And that is how, and you'll be able to sail through the relationships. Right. Wala scene. So Right. that's how I see that. Thank you so much, Sanjina. And I hope with this video, we are able to inform, educate, and empower our young audiences